साल 10 में से 8 स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। मतलब हर साल के 1 साल से लेकर 5 साल तक में 10 में से 8 स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो मार्केट में टिक ही नहीं पाते, सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अब आपको सब लग रहा हो कि यार ये फैक्ट बताने का भी क्या मतलब होता है, क्योंकि वी ऑल वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। आज का ट्रेंड बन चुका है कि हमें स्टार्ट करना है कुछ बिजनेस, कुछ अपना स्पेशल, कुछ अलग। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको को एक मॉडल समझाने वाला हूँ कि जिस मॉडल को अगर आपने अपने बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया, आप एज ए कोई भी बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो, तो ये मॉडल आपको बहुत जल्दी मदद करेगा ग्रो करने में, मार्केट में स्टैंड आउट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। दैट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब ने मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना है, सबवे का नाम सुना है, पिज़्ज़ा हट का नाम सुना है, डोमिनोज का नाम सुना है। ये सारे किस पे? ये फ्रेंचाइजी मॉडल के बेस पे अपनी मार्केट को फैलाते हैं। अब हम सब एक बात कहते हैं कि यार मैकडॉनल्ड्स से अच्छे बर्गर्स बहुत से लोग बनाते हैं, बट मैकडॉनल्ड्स से अच्छे जो बिजनेस है वो कोई और क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज ये आपके फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। बट फ्रेंचाइजी मॉडल होता क्या है? फ्रेंचाइजी मॉडल बड़ा सिंपल सा है, इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस ही लगानी, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आपका जो एक ऑलरेडी एक ब्रांड है, आपके पास एक ऑलरेडी ब्रांड है, उसका लोगो, नेम, उसका जो भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है ऑलरेडी क्वालिफाइड है। आप मतलब एक आपका ब्रांड बना हुआ है ऑलरेडी। आप एक बंदा आया और उसने यही कहा कि मैं आपके बिजनेस का एज अ पार्टनर, मतलब आपके बिजनेस का जो ब्रांड है, लोगो है, कॉपीराइट है या प्रोडक्ट है, उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसे यहाँ पे 2 पार्टीज होती है, एक होता है फ्रेंचाइजर जो ओनर होता है, और एक होता है फ्रेंचाइजी जो वो लेता है, जो उस ब्रांड को उसका शेयर लेता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है? एक मैं एडवांटेज की बात करूँ तो बेनिफिट क्या होता है कि जब भी आपको नया स्टार्टअप करते हो तो वहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या होती है? आप प्रोडक्ट को चेक करते हो कि प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर तक जो सबसे पहले मौसम प्रोडक्ट पहुँचता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज मार्केटिंग। आप मार्केटिंग में पैसा खर्च करते हो। लेकिन आप जब फ्रेंचाइजी मॉडल का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे आपकी जो मार्केटिंग है, वहाँ पे जब आपको प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी रेडी है यार, वो पॉपुलर ब्रांड है, लोग ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं, तो वहाँ पे आपको इसमें खर्च नहीं करना पड़ता। तो ये आपका फायदा था फ्रेंचाइजी मॉडल का। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊं, अगर आप मैकडॉनल्ड्स की बात करते हो, अगर आप किसी मैकडॉनल्ड्स को स्टार्ट करने वाले हो तो उसमें आपको कम से कम $2.2 मिलियन का खर्चा होता है। वेरी हाईली, बहुत ज़्यादा बड़ी कॉस्ट है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल, लेकिन मैं बताऊं कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल को अगर अपने बिजनेस में स्टार्ट करना शुरू कर दें, लगाना शुरू कर दें, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि चीज़ को ये क्या करती है। अगर मान लो आपको एक ब्रांड, आपको मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स से ऑलरेडी एक एज अ ट्रेनिंग, एज अ बुक तैयार करें, मैं बुक बोलना चाहूँगा। उसमें उनकी जो ट्रेनिंग्स है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, बाकायदा उनका जो फ्रेंच फ्राई बनाने की जो मशीन होती है ना, वो भी पता होता है कि लेफ्ट में रखेगी या राइट में रखेगी शॉप के। सब कुछ ऑलरेडी परफेक्टली उसमें लिखा होता है। उसकी फूड की रेसिपी क्या होती है, कितने टाइम में रेडी होना चाहिए, सब कुछ ऑलरेडी रेडी होता है। आपको उस फॉलो करना है, लाइक कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, और उसे कॉपी करके, उसे डुप्लीकेट करके आप एक ऐसा बिजनेस खोल सकते हो अपने साथ। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपका सब कुछ तैयार है। ट्रेनिंग्स की यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स देनी पड़ती है कि किस तरह से तैयार होना चाहिए, क्या में क्या डलना चाहिए। इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है, वो मैं समझिए कि आप जो भी अगर ले रहे हो तो पहले आप ब्रांड को चेक करो, वो तो नॉर्मल बात है। अब मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि मैं फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन अगर आपको नॉर्मल बिजनेस की अपनी ब्रांचेस खोलनी है तो आप इसका बड़ा ही सिंपल एक वे इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैंने कहा था ना कि एक ट्रेनिंग सेशन पूरा एक चीज बना देना। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो एक चाय वाला है, और चाय वाले, आपको पता ना, चाय वाले ये रिटेलर्स या अंडे जितने भी लोग होते हैं यार, ये सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं अपने बिजनेस में, और ये कहते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ। एक्चुअली ये बिजनेस नहीं करते, ये कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि इनके पास पानी पीने तक की फुर्सत नहीं होती, और ये कहते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा, अगर आप एक चीज़ लेके चलो, एक चाय वाले का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसकी सर्विसिंग, उसका टेस्ट, चाय का टेस्ट, राइट। अगर वो अपने चाय का जो भी टेस्ट है उसकी एक रेसिपी बनाए, रेसिपी बुक बनाए। एक्चुअली पता है लोकल मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो डरते हैं कि मेरा कोई चीज़ चोरी ना कर ले। यार तुम्हारी छोटी सी रेसिपी चोरी करके कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अपने चाय वाली दुकान को भी बहुत आगे तक टॉप पे लेके जा सकते हो। कैसे? आपने चाय वाले का देखा, उसकी सर्विसिंग क्या है, वो कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, और उसकी चाय बनाने की रेसिपी क्या है, कितने कप में क्या डलना चाहिए, कौन सा ब्रांड का क्या आता है, सब कुछ आपने एक लिखित में लिखा, रिटर्न में लिखा, एंड किसी भी नए पर्सन को हायर किया, उसको ये सब कुछ समझा दिया।
अब उसे आप चाहो तो एक सैलरी बेसिस में रख सकते हो या परसेंटेज बेसिस में रख सकते हो, जैसे चाहे वैसे रख सकते हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो तो आप अपने बिजनेस की बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस खोल सकते हो। मैं नहीं कहता कि यार ये 1 महीने काम करेगा, नहीं, इसमें लगेगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 लगेंगे टाइम, लेकिन आपका जो ब्रांड है वो बहुत जल्दी फैलने लग जाएगा मार्केट में और उसे बहुत तेज़ी से। दैट्स नॉट कॉल्ड फ्रेंचाइजी मॉडल बट इट्स काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी बिजनेस करते हो, जिस भी चीज़ का करते हो, अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हो अपने मार्केट में। क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि यार एक चाय वाला जो होता है वो 10-10, 20-20, 30-30 साल एक ही जगह पे खड़ा रहता है। मैं जानता हूँ उसके माइंडसेट में हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो न्यू लोग हैं जो इस टाइप का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपना खुद का फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं ज़्यादा लेकिन आपको फिर भी एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बहुत ही एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसी मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपकी हेल्प करेगी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में, जहाँ पे आपको आपकी जो स्टार्टअप कॉस्ट है बहुत ही कम होती है, वो ब्रांड ऑलरेडी बहुत पॉपुलर होता है। बस आपको क्या करना होता है मैं बता दूँ, दैट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज द काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस। ये पूरा प्रॉपर फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही डिपेंड होता है। कैसे? देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है कि आप कभी भी एक बिजनेस शुरू करते हो, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है, एक कंपनी है और उन पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो सर्विसिंग होती है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सब कुछ ऑलरेडी सेट होता है। बस हमारा काम क्या होता है, उनके प्रोडक्ट को शेयर करना। तो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एज अ स्टार्ट करना चाहोगे एज अ पार्ट टाइम में, तो ये आपका बहुत अच्छा फ्रेंचाइजी बिजनेस बन सकता है। और ये सच करें पूरा फ्रेंचाइजी पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है। आपको अपने ऐसा बंदा तैयार करना हो, जैसे हम कहते हैं मैकडॉनल्ड्स की सेम टू सेम मैकडॉनल्ड्स होने चाहिए, वहाँ पर आपको डुप्लीकेशन इस्तेमाल करना होता है। तो यस, मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहता था। और अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मेरी वीडियो को अगर थोड़ा भी आपके काम का था, आपको लगा कि हाँ ये चीज़ एप्लीकेबल है और आप पे काम किया, तो इसे शेयर कर देना। कमेंट कर देना कि अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप फीडबैक दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो एंड हमें शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप अपना प्यार दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच। I should fuck her in the Benz.